इंजीनियरिंग गए तो इंजीनियरिंग तो हिंदी मीडियम से होता नहीं है। तो जब हिंदी मीडियम में बुक आपको नहीं मिलेगा इंग्लिश मीडियम में, तो फिर तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो फिर क्या करेंगे, आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेंगे, एक सेमेस्टर एग्ज़ाम देंगे, उसमें आपका पेपर बैक लग जाएगा, फिर आप कॉलेज से घर वापस आ जाएंगे। मान लीजिए कि रेलवे में नहीं पूछा जाता है इंग्लिश, लेकिन एसएससी में तो इंग्लिश पूछा जाता है, बैंकिंग में तो इंग्लिश पूछा जाता है। कि जो बच्चे 10th तक हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं और 10th के बाद उन्हें इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का मन होता है, या फिर उनसे कहा जाता है गार्जियन की तरफ से या टीचर की तरफ से कि तुम इंग्लिश मीडियम से पढ़ो, तो आज हम इसके ऊपर हम बात करेंगे कि क्या आगे हम इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करेंगे तो ही हमारा फ़ायदा होगा, तो ही हमारा बेनिफिट होगा, या फिर हम हिंदी मीडियम से भी करेंगे तो उससे हम आगे क्या कुछ कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी यदि हम हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं तो। दोस्तों आज इसी चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस चैनल पे एजुकेशन से जुड़ी हुई जितने भी वीडियो हैं आप तक पहले पहुंचेगी और आप उससे लाभ ले पाएंगे। तो दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं कि यदि आप 10th तक हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि आप 10th पास करते हैं तो आपको पता है कि 10th तक सभी बच्चे जो हैं मतलब सारा कुछ पढ़ते हैं, लेकिन 10th पास करने के बाद उनके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। किसी के मन में होता है कि हम साइंस लें, कोई आर्ट ले तो कोई कॉमर्स ले। ये चीज़ें तो हो गई 12th तक की। अब 12th के बाद भी यदि आप 10th पास करते हैं और आपके मन में ये दुविधा है कि आप हिंदी मीडियम लें या इंग्लिश मीडियम लें, तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए पहले आप ये डिसाइड कर लें कि आप 12th के बाद आप किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, 12th के बाद आप क्या बनना चाहते हैं। फिर आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको 10th के बाद किस मीडियम में पढ़ाई करनी चाहिए। तो आइए मैं आपको थोड़ी सी फोकस दे देता हूँ सारे करियर ऑप्शन के ऊपर, फिर आपकी जो दुविधा है वो ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए पहले आप ये जान लीजिए कि आप जब 10th पास कर गए हैं तो 12th क्लास में यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, यदि आप साइंस पढ़ते हैं तो आप जो है यदि इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही बेनिफिट है। मेरा मानना है कि आप इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ें तो बेटर रहेगा यदि आप साइंस लेते हैं तो। अब आपका कहना होगा कि ऐसा क्यों ज़रूरी है कि मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ूं, साइंस लेता हूं तो। देखिए लैंग्वेज मायने नहीं रखती है कि आप हिंदी मीडियम से पढ़ें या इंग्लिश मीडियम से पढ़ें। मायने रखती है कि उसका कंटेंट, उसमें जो चीज़ बताया गया है, जो समझाया गया है, वो चीज़ आपके समझ में आ रही है कि नहीं, ये चीज़ मायने रखता है। लेकिन ये सारी बातें होती है तब तक जब तक आप एक स्टूडेंट हैं, लेकिन जब आप जॉब करने के लिए जाएंगे, कॉरपोरेट वर्ल्ड में जाएंगे, तो फिर आपको इस लैंग्वेज का क्या महत्व है वो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए आप इस चीज़ को समझिए कि यदि आप 12th में साइंस लेते हैं, हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, तो पहले तो आप ये सोचिए कि साइंस लेंगे कौन से स्टूडेंट लेंगे। साइंस वही लेंगे या तो आप बायोलॉजी लेंगे या तो फिर मैथ लेंगे, यही दोनों में से एक चीज़ आप लेंगे साइंस। तो बायोलॉजी लेने का मतलब क्या निकलता है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप बायोलॉजी लेंगे। या तो यदि आप मैथ लेते हैं तो उससे ये निष्कर्ष निकलता है कि आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, इसलिए आप मैथ ले रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ बच्चे सोचेंगे कि नहीं, मुझे ना ही डॉक्टर फील्ड में जाना है, ना ही मुझे इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, मुझे तो जनरल कंपटीशन की तैयारी करनी है, रेलवे की करनी है, एसएससी की करनी है, बैंकिंग की करनी है, तो मैं साइंस से नहीं पढ़ूं और मैं इंग्लिश मीडियम क्यों लूं। तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ और जान लीजिए कि यदि आप ये दोनों तैयारी नहीं करते हैं, मेडिकल और इंजीनियरिंग, आप तैयारी करते हैं जनरल कंपटीशन का, तो उसमें भी जो है बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं जहाँ पे आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। अब जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आप मान लीजिए कि रेलवे में नहीं पूछा जाता है इंग्लिश, लेकिन एसएससी में तो इंग्लिश पूछा जाता है, बैंकिंग में तो इंग्लिश पूछा जाता है। यदि आप ग्रेजुएशन में कोर सब्जेक्ट यदि आप इंग्लिश लेकर के इंग्लिश ऑनर्स करते हैं तो फिर आप यदि यूपीएससी की तैयारी करने की मन हो, बीपीएससी तैयारी करने की मन हो, तो आप उस कोर सब्जेक्ट को लेकर के आप उसमें तो इंग्लिश आपका पूछा जाएगा। यानी आप ये समझिए कि अच्छा यदि
अभी के वर्तमान समय में यदि चाहिए अच्छा जॉब, अच्छा माहौल, अच्छा सा पद, अच्छा सा ओहदा, तो इंग्लिश का अभी के युग में महत्व कुछ ज़्यादा ही हो गया है। इस चीज़ को आपको मानना होगा। हिंदी मीडियम से आप पढ़ सकते हैं, दिक्कत नहीं है। आप 12th तक पढ़ेंगे, 12th तक आप हिंदी मीडियम पढ़ते हैं। यदि आप आर्ट लेते हैं तो आर्ट भी जो है, आप यदि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप जान लें कि आर्ट सब्जेक्ट आज तक आपने 10th से पहले हिंदी मीडियम में पढ़ा है। लेकिन जो CBSE वाले बच्चे हैं, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, वो इंग्लिश मीडियम में आर्ट को भी पढ़ते हैं। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ये सारे चीज़, इकोनॉमिक्स, वो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ते हैं 10th तक। 10th के बाद भी यदि वो आर्ट भी लेना चाहे तो वो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ेंगे। ग्रेजुएशन में भी आर्ट लेंगे तो वो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ेंगे। लेकिन यदि आप हिंदी मीडियम के हैं तो आपको लगता होगा आर्ट का मतलब हिंदी मीडियम में हो गया। उसकी चीज़ें जो हैं सारी वो चीज़ें हैं, लेकिन वो भाषा जो है, उसका लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश मीडियम में होगा। आप यदि हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं तो वो हिंदी मीडियम से होगा। इसके बाद साइंस तो मैंने आपको बताया कि इंग्लिश का क्या यहाँ पे महत्व है। अब आ जाते हैं कॉमर्स। कॉमर्स भी यदि आप जाते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, तो वहाँ पे भी आपको जो है सारा कुछ उसमें इंग्लिश मीडियम का ही आपको मिलेगा। अब देखिए क्या है कि यदि आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, और यदि आप 10th हिंदी मीडियम से पास किए हैं, तो आपको 12th में इंग्लिश मीडियम से पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि यदि आप इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ते हैं तो आपको इंजीनियरिंग में जाने के बाद, यदि आप मान लीजिए 12th तक जो है हिंदी मीडियम से आप पढ़ रहे हैं, अब डायरेक्ट इंजीनियरिंग गए तो इंजीनियरिंग तो हिंदी मीडियम से होता नहीं है। तो जब हिंदी मीडियम में बुक आपको नहीं मिलेगा इंग्लिश मीडियम में, तो फिर तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो फिर क्या करेंगे, आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेंगे, एक सेमेस्टर एग्ज़ाम देंगे, उसमें आपका पेपर बैक लग जाएगा, फिर आप कॉलेज से घर वापस आ जाएंगे, बोलेंगे मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन इसलिए मैं कहता हूँ कि आप 12th जो है हिंदी मीडियम से नहीं, इंग्लिश मीडियम से पढ़ें। अब जो है यदि आप मेडिकल करने जाते हैं तो मेडिकल भी जो है हिंदी मीडियम में होता नहीं है, वहाँ भी सारा कुछ इंग्लिश मीडियम ही है। तो फिर आप क्या करेंगे, यदि आप BBA करने जाते हैं, BCA करने जाते हैं, ग्रेजुएशन कोई भी सब्जेक्ट से आप कर लिए, मानिए आर्ट से आप कर लिए ग्रेजुएशन, फिर आपका मन है MBA करने का, तो आप MBA करने जाते हैं तो सारा कुछ इंग्लिश मीडियम में रहता है। मास कम्युनिकेशन आप करने जाएंगे तो सारा इंग्लिश मीडियम में रहेगा। तो फिर आप क्या कीजिएगा 12th हिंदी कर लेने से। तो ये एक बात आप जान लीजिए कि हिंदी मीडियम 10th तक सही है। यदि आप अच्छा फ्यूचर चाहते हैं तो इंग्लिश मीडियम आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है अभी के समय में। आप बस एक लाइन में आपको बता रहा हूँ इंग्लिश का क्या इम्पोर्टेंस है। आपके पास कोई डिग्री नहीं है, तो सिर्फ आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज है, आप इंग्लिश फ्लुएंट बोलना जानते हैं, तो आप जान लीजिए कि आप जो है एक नए इंजीनियर जो जॉब करने जाते हैं, एक नई MBA वाले जो जॉब करने जाते हैं, एक नई BCA वाले जो जॉब करने जाते हैं, उसको टक्कर दे सकते हैं। यानी उसके इतना सैलरी आप कमा सकते हैं। कोई स्टार्टिंग में यदि जो फ्रेशर हो, जिसका प्लेसमेंट नहीं हुआ हो, वो नॉर्मल किसी कॉलेज से पास आउट हुआ हो, कहीं जॉब करता हो, तो कितनी उसकी जॉब लगती है, 15,000, 10,000, 20,000, इतना से स्टार्टिंग उसका सैलरी। उन्होंने तो 3 साल 4 साल की पढ़ाई कर रखी होती है। लेकिन यदि आप इंग्लिश लैंग्वेज, आपका फ्लुएंट इंग्लिश आप बोलते हैं, तो आप ये चीज़ जान लें तो उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आप सिर्फ उस लैंग्वेज की वजह से आपको बहुत सारे जॉब ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आप 15,000, 20,000, उससे कहीं ज़्यादा भी आप कमा सकते हैं। ये तो हो गई लैंग्वेज, आप मतलब स्पोकन की बात बोलने की। अब आ जाते हैं भाषा की बात। आपके पास नॉलेज सभी है, आप 10th पास किए, आपके पास नॉलेज जो है हिंदी मीडियम का सारा कुछ है। आप अच्छे से फिजिक्स पढ़ा लेते हैं, केमिस्ट्री पढ़ा लेते हैं, मैथ पढ़ा लेते हैं, सारा कुछ आपको आता है अच्छे से। और ये दिक्कत है कि आप उसको इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा पाते हैं, हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ पे अंतर क्या होगा कि यदि आप किसी स्टूडेंट को पढ़ाने जाएंगे, यदि आप हिंदी मीडियम के टीचर हैं, तो आपको हिंदी मीडियम में सैलरी जो है इंग्लिश मीडियम वालों से कम मिलेगी। कम ही नहीं समझिए तो बहुत ही कम मिलेगी।
या फिर ये कह लीजिए, यदि आपकी हिंदी में जितनी सैलरी, हिंदी लैंग्वेज में जितनी आपको सैलरी मिलती है उससे कहीं डबल मिलेंगी इंग्लिश लैंग्वेज में, जबकि नॉलेज आपको बराबर है। बस लैंग्वेज का यहाँ पे देखिए खेल ऐसा है कि आपकी सैलरी इतनी ऊंची नीची हो जाती है। तो जब लैंग्वेज का खेल है, आपके पास नॉलेज है, तो आप इसमें क्यों पीछे रहेंगे। आपको ज़रूरत है कि आप उस लैंग्वेज को पकड़ें और स्टार्टिंग से ही अपना एम बनाएं, इंग्लिश मीडियम से 12th पढ़ें, ताकि आपके आने वाले फ्यूचर में आप जिस किसी भी फील्ड में जाएं आपको दिक्कत ना हो। हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे इस चीज़ों को, और अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है मैं इंग्लिश मीडियम से 12th करूँगा, तो फिर दिक्कत तो आती है। तो सबसे बड़ी चीज़ है, आप जान लीजिए कि मैं भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था 10th से पहले, लेकिन मैं 10th के बाद 12th इंग्लिश मीडियम से किया। मैं अपना ग्रेजुएशन भी इंग्लिश मीडियम से ही किया हूँ। मैं अपना फुल इंट्रोडक्शन अभी नहीं दे सकता, लेकिन आप जान लें कि मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ। इसलिए मैं आज इस वीडियो को इतना ब्रीफली, इतने मतलब जो है डीपली से बता रहा हूँ। ये मेरे ऊपर बीती हुई कहानी है, इसलिए आप लोग इस चीज़ को समझें। और हम इस चीज़ से कैसे सीखे हैं ये चीज़ मैं आज आपको बताऊंगा। आप लोग भी वैसे करेंगे तो आप लोग सीख सकते हैं। हमें भी बहुत डर लगता था हिंदी मीडियम के बाद इंग्लिश मीडियम में जाने से, कि क्या मैं समझ पाऊंगा, क्या मैं कर पाऊंगा ये चीज़ें, लेकिन हम मेहनत किए, समझे, सारा कुछ समझ में आया। इसमें कोई भी भारी चीज़ें नहीं है दोस्तों, बस आपको स्टेप बाय स्टेप करना होता है। लेकिन यदि आप पहले से मन बना लेंगे कि हमसे तो नहीं होगा, हम नहीं कर सकते हैं, तो आप नहीं कर पाएंगे। ये मेरा वादा है। मैंने कितने स्टूडेंट को देखा है कि वो इंग्लिश मीडियम लिए, समझ में नहीं आया, फिर वो हिंदी पे आ गए, हिंदी से किए। लेकिन यदि आप मेहनत करते हैं तो ज़रूर आप कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। आपको जो कुछ भी डाउट होगा आप हमसे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। मैं इसके ऊपर आगे फिर से वीडियो जो है बनाऊंगा आपके पूछे गए सवालों के ऊपर। अब आइए सॉल्यूशन हम जानते हैं कि इंग्लिश मीडियम, यदि आप 10th तक हिंदी मीडियम किए हैं, 12th में आते हैं इंग्लिश मीडियम में, तो आपको कैसे हेल्प मिलेंगी। तो मैंने जिस बुक से पढ़ा है वो बुक आज मेरे पास है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ, वहाँ से आपको बहुत सारी हेल्प मिलेंगी। तो आइए देखते हैं। जी बुक देखिए, हमारे पास ये फिजिक्स की है बुक है, लेकिन इसके केमिस्ट्री के भी आते हैं, इसके बायोलॉजी के भी आते हैं, और भी बहुत सारे डिक्शनरी भी आते हैं। यदि आप 10th पास करके 12th में जाते हैं, और यदि आप साइंस लेते हैं तो सारे सब्जेक्ट की आपको डिक्शनरी मिल जाएगी। ये देखिए अरिहंत का बुक है, जिसे हम फिजिक्स ग्लोजरी कहते हैं। ये आप जो है ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या इसमें बताया गया है। इंग्लिश जो है टॉपिक दिया गया है, जिसे आप जिस टॉपिक को आप जो है यहाँ पे हिंदी में समझते हैं, उसी चीज़ को इंग्लिश में लिखा गया है, इंग्लिश में एक्सप्लेन किया गया है, फिर उसका हिंदी में एक्सप्लेन किया गया है। यदि आप इस बुक को लेंगे, पढ़ेंगे, तो हमें उम्मीद है कि आपको सारा कन्फ्यूजन दूर होगा। ये बुक आप एक बार जाके ख़रीदिए, देखिए, फिर आप कमेंट कीजिएगा कि नहीं मुझे समझ में आ रहा है, आप जाके खरीदें। और भी बहुत सारे बुक आते हैं, डिक्शनरी आते हैं सारे सब्जेक्ट के, आप उससे हेल्प ले सकते हैं। और सबसे बड़ी हेल्प क्या होगी दोस्तों, आज तो एंड्रॉयड का ज़माना आ गया, फ़ोन का ज़माना है, नेट का ज़माना है, दिक्कत नहीं होगा। आप क्लास ज्वाइन करें इंग्लिश मीडियम के टीचर के साथ। सर जो भी पढ़ाएंगे, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा वो शब्द को आप पकड़िए, डायरेक्ट गूगल पे सर्च कीजिए, उसका मीनिंग जानिए। हाँ, स्टार्टिंग में मैं आपको वादा करता हूँ कि यदि आप इस चीज़ के ऊपर मेहनत करेंगे, 6 महीने के अंदर, यानी 11th क्लास में 6 महीने के अंदर आपका इंग्लिश और हिंदी मीडियम का फ़र्क आप भूल जाएंगे। आपको सारी भाषा, सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी। आप 6 महीने के बाद एकदम अपने सब्जेक्ट के ऊपर फोकस हो जाएंगे, ना कि लैंग्वेज के ऊपर। लैंग्वेज आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगी, बस कंटेंट समझना है। अब बात करते हैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। यदि कोई ऐसे बच्चे हैं जो जिनको बिल्कुल ही समझ में नहीं आती है इंग्लिश मीडियम, वो हिंदी मीडियम के समझ रहे हैं, तो मैं एक चीज़ और कहूँगा कि आप इस पचड़ों में ना पढ़ें। लैंग्वेज आप बाद में भी सीख जाएंगे। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपकी क्लास बढ़ेगी, आपकी ज़रूरत लगेगी तो आप इंग्लिश सीख जाएंगे। लेकिन मेन फोकस है कंटेंट, चीज़ों को समझने। यदि आप भाषा में उलझ करके, यदि आप जो है भाषा में उलझ जाते हैं, और यदि आप
चीज़ों को नहीं समझते हैं जो उसमें बताया गया है, और आप जो है लैंग्वेज में उलझे रहेंगे, तो आपको जो है मतलब चीज़ें समझ नहीं आएगी, तो वो आपको दिक्कत करेगी। इसलिए आप जो है चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है लैंग्वेज के साथ। तो आइए इस वीडियो को हम एंड करते हैं, और जाते जाते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों का प्यार इतना मिल रहा है कि मैं मतलब सोच नहीं सकता हूँ कि इतने कम दिनों में हमारे चैनल का इतना ग्रो हो रहा है। और अच्छी लगी हो तो आप लाइक भी कर दें, अपने दोस्तों के बीच ये वीडियो शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर से। ओम शांति, बाय।